हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और डेली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज चूँकि एग्जामिनेशंस नहीं थे तो आज हम प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है वही को उसको कंटिन्यू कर देते हैं। आज इसी क्रम में जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी के 2021 में जब एग्ज़ाम्स हुए थे 2021 में, तो उसी कड़ी में आज 5 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ये क्वेश्चन है। चूँकि मोस्ट प्रोबेबल है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो देखते हैं इस शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है। देखिए, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? कोरोमंडल तट, देखिए कोरोमंडल तट है क्या? देखिए, दो तटों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए ये जो है साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो ये जो तट है ये मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। और ये जो तट है पूर्वी तट, ये कोरोमंडल तट कहलाता है, जिसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वगैरह आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल और झारखंड, दूसरा है महाराष्ट्र और गुजरात, तीसरा है पंजाब और CNR, और डी नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन जो इस शिफ्ट का पूछा गया था कि चंद्रयान 2 के लिए प्रक्षेपण यान जो इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा था? तो वो था GSLV MK3, ठीक है, GSLV MK3। आप चंद्रयान 3 का देख के जाइए, ठीक है, किस तिथि को ये जो है उतरा था चंद्रमा पे, ये देख लीजिए। और चंद्रमा जो है, और एक गगनयान वाला देख लीजिए डेट, ठीक है ना। अगस्त में ये हुआ था 24 में ये चंद्रयान 3, और जो है आपका गगनयान भी इसके एक महीने के बाद, ये सितंबर में शायद हुआ था, वो देख लें आप, ठीक है। और कौन सा मिसाइल उसमें लॉन्च पैड इस्तेमाल किया गया था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम तीसरा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर है GSLV MK3, ये आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था की थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहली बार किस चीज़ की व्यवस्था की गई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जबकि 1935 के तहत प्रांत में जो है द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, और साथ ही साथ 1935 ईस्वी में ही जो है द्विसदनीय विधायिका हो गई। केंद्रीय जो संसद थी वो द्विसदनीय हो गई है, ठीक है। तो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जबकि जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था खत्म कर दी गई, ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्तता इसका आंसर होगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस व्यवस्था को लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है संयुक्त निरीक्षण इकाई, UNO का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी परीक्षण निकाय है? यह है क्वेश्चन, इसका आंसर है संयुक्त निरीक्षण निकाय। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो ये कनिष्क थे, ठीक है। कनिष्क जो है कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क, ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी, शासनकाल में। ये कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के जो है शासनकाल में हुई थी, और ये किस वंश का शासक था? शिशुनाग का वंश का शासक था, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति जो है ये पाटलिपुत्रा में अशोक के कार्यकाल में हुई, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? भारतीय रेगिस्तान किस पहाड़ी के पश्चिमी सीमा पर है? तो ऑप्शन है अरावली, कंचनजंगा, पालनी या फिर धूपगढ़। तो देखिए अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान में पड़ता है, और इसी के पश्चिम में रेगिस्तान है, तो अरावली इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, किस रूप में मनाती है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। इंडिया में भी बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता
जाता है? सभी जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत से वो आते थे, इसलिए सीमांत गांधी के रूप में उन्हें जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? ऑप्शंस हैं पेंटागोनिया, अरेबियन, आर्कटिक या फिर सहारा। तो शीत मरुस्थल यहाँ पे पेंटागोनिया शीत मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद में गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, ठीक है, और ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। आंसर इसका इंदिरा गांधी होगा। पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? पोंगल पक्षी गणना जो है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, चूँकि पोंगल से पोंगल एक पर्व भी है जो तमिलनाडु मनाया जाता है, तो पोंगल पक्षी गणना तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया, 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो माजुली द्वीप में है या फिर हैवलॉक द्वीप में है? नहीं, माजुली द्वीप जो है असम में है, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में हैं। तो माजुली में भी नहीं है, हैवलॉक द्वीप भी ये अंडमान निकोबार में है, इसमें भी नहीं है, मुनरो द्वीप में भी नहीं है, जबकि धारापुरी द्वीप जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है इसी में एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा धारापुरी द्वीप। भारत में डैश और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? भारत में डैश और संबंध गतिविधियों के लिए ऑप्शन है कृषि, साहूकारों, माइक्रो फाइनेंस या फिर पीसीयूज। यानी भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है, या फिर भारत में साहूकारों और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण की हिस्सेदारी सबसे अधिक वाणिज्यिक बैंकों की है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कृषि होगा। भारत में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है, ठीक है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? चेरी कहा था किस साम्राज्य को? ऑप्शन है झांसी साम्राज्य, अवध साम्राज्य, ग्वालियर साम्राज्य या फिर विजयनगर साम्राज्य। तो जो है अवध साम्राज्य को डलहौजी ने चेरी कहा था, ठीक है। 1974 में 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था रेलवे हड़ताल का आयोजन, ठीक है। ये केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के गवर्नमेंट में कई बार मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच कब चलाई गई थी? 1858, 57 या फिर 54 या फिर 1853? तो 1853 में अप्रैल महीने में चली थी पहली ट्रेन बम्बई टू थाने। ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन है 18वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था, ऑप्शन में कांग्रेस है। कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में शामिल हुई थी, ठीक है। 18 हो गया। 19 नंबर, भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। इसका आंसर ब्रह्मपुत्र है। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में है प्रचीन कहलाते हैं। यानी कितने वर्षों से कोई भी वस्तुकला अस्तित्व में है तो वो प्राचीन कहलाते हैं। कम से कम वर्षों की कितनी जो है संख्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो ये है 100, कम से कम 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए वो वस्तुकला, तो वो प्राचीन कहलाएगी, ठीक है। तो 100 इसका आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ADB जिसको कहते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इसका ऑप्शन फिलीपींस है, फिलीपींस इसका सही आंसर होगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। किस धारणा से? ऑप्शन है ऊंट स्तनधारी है इसलिए, ठीक है, या फिर ऊंट कुबड़ वाले होते हैं इसलिए, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है इसलिए, या फिर ऊँट का आकार जहाज़ जैसा होता है इसलिए। तो इसका आंसर क्या है? ऊँट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए, सामान
माल इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र दे दिया था, उस मंत्री का नाम बताइए। तो इनका नाम है V.K. कृष्ण मेनन। ठीक है। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? कौन सा उत्सव? संगाई उत्सव। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर नागालैंड। इसका आंसर है मणिपुर। संगाई महोत्सव कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो गए। अब कल चूँकि एग्ज़ाम्स हैं NTPC के, तो हम सारे क्वेश्चंस उसके लाएंगे आपके लिए। ठीक है, इसी वक्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे उस शिफ्ट के कल के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.